ओके, तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आज न्यूज़ है काफ़ी, तो देखेंगे। ओके, AUD-USD ट्रेड करना नहीं है, चलो इसको ट्राई करते हैं, देखते हैं। मतलब ये डाउन है। इसका बैक टेस्ट करते हैं। ओके, विन हो गया। सही है, बढ़िया है, बढ़िया। आज फिर मतलब न्यूज़ है काफ़ी सारे, तो उसी की वजह से मतलब मार्केट सही है, लेकिन सेटअप नहीं बन रहा है सही वाले।
गोल्ड में यहाँ से सेल का है। देखते हैं कितना सेलिंग देता है। ओके, यूरो यूरो जेपीवाई पे नेक्स्ट हम अप के लिए जाएंगे। ओके, तो हमारा पहला ट्रेड विन रहा। मतलब जब शुरुआत अच्छी होती है ना, फिर मजा करता है। गोल्ड भी आ रहा है। मतलब अगर किसी ने लिया है तो हाँ सही है। मैं ब्रेक इवन करता हूँ, मतलब लॉस को जीरो करता हूँ। क्योंकि ट्रेंड अप है तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिर भी सेलिंग सेलिंग हमें चाहिए। कितना चल रहा है? मतलब 100 पिप्स चल रहा है। 100 पिप्स बहुत है, बहुत। तो अगर कोई, अच्छा 90 है, 91, 100 पिप्स चल रहा है। मतलब अगर कोई क्लोज भी करना चाहता है तो उसको क्लोज कर सकते हैं। हम्म, ये एमएमसी की बेस पर था नुमान भैया, डीटी। ना, ये एसएमसी के वेर, एसएमसी। डीटी पे आपको ऐसे मूवमेंट मुश्किलों से मिलते हैं। जीबीपी नहीं नुमान भैया जेपीवाई, ओके, जीबीपी जेपीवाई पे हम से तो ये नाम भूल जाते हैं, आईसीटी। जीबीपी जेपीवाई पे नेक्स्ट हम अप के लिए जाएंगे, लेकिन कैंडल की क्लोजिंग के बाद। ठीक है, जा सकते हैं। क्या बात, क्या क्या बात है गोल्ड की।
मतलब हम थोड़ा-सा अपना टीपी यहाँ तक करते हैं। अभी थोड़ा-सा प्रॉफ़िट भी इसमें बुक करते हैं। कितना हो गया? 130, 130 पिप्स, जीबीपी, जेपीवाई, टिक पिन। ये नुमान भी इधर 5 वाला पुल बैक था ना बस। हाँ, क्या बात! क्या बात! बेस्ट ऑफ हमेशा भाई, विन हो गया। इन क्यों नहीं होगा? कमाल है। ओके, तो 2 बैक टू बैक। सीजेपीवाई में हमें 2 ट्रेड मिल सकते हैं। सीजेपीवाई देखो उधर ही है। कैड जेपीवाई, नहीं ये मूवमेंट है। मूवमेंट वाले ट्रेड नहीं करेंगे। अच्छा, इसमें ट्रेड करते नहीं है कैट जेपीवाई। अच्छा, कैट जेपीवाई में नेक्स्ट अप है, ले लो। जा सकते हैं, नहीं जा सकते। हाँ, अभी छोड़ो, अभी रिस्की हो गया, रिजेक्शन बहुत ज्यादा हो गया है, तो चलो इसको मतलब ऐसे ही देखते हैं, ट्रेड करते नहीं है। और अगर किसी ने लिया है तो शायद शायद वाली बात है, विन भी हो सकता है, क्योंकि जो लास्ट सेकंड पे इतना एग्रेसिव रिजेक्शन मिल गया तो उसका थोड़ा सा फिर रिस्क। नीचे आ जाता है बाद में। हाँ। ओके, मैंने तो नहीं लिया था, लेकिन अगर किसी ने लिया होगा तो उसका विन हो गया। हेलो नमन भाई, जैसे लाइक कोई अगर लेवल पर रिजेक्शन मिल जाता है कैंडल, या फिर बहुत ऊपर चला जाता है रिजेक्शन देकर, लेकिन क्या वहां पर हम वहीं पर एंट्री लेंगे या फिर लेवल पर आने के बाद एंट्री लेंगे? नहीं, जिस तरह इसने किया है इतना ज्यादा रिजेक्शन पे बिल्कुल एंट्री करो नहीं, एक कैंडल का वेट करो। यहाँ पे अभी यहाँ पे चला गया, वही तो लेवल परफेक्ट होता है। मतलब ये 100 में से 80% या सॉरी 10% या 20% ऐसा होता है जो इतना रिजेक्शन के बाद भी चला जाता है। अक्सर क्या होता है, यहाँ पे कैंडल आ जाती है फिर ऊपर जाता है। ओके, तो गोल्ड में हमारा वाला ट्रेड कितना चला गया? 130 पिप्स, तकरीबन 100 पिप्स ही बस बहुत होता है, क्योंकि हम अगेंस्ट जा रहे हैं तो
कल आपने अच्छा छापा है नुमान भाई। कल आज भी न्यूज़ था, लेकिन आज वाला थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न वाला था, इसलिए। वरना आज भी अच्छी खासी मूवमेंट आई है। ये देखो नमन जितना भाई, आपका जो प्राइवेट कोटेक्स वाला, उसमें ज्वाइन होने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा आपको। आप सस्ता में बताओ। सस्ते में कुछ भी नहीं है। वैसे आज इतना नहीं आया मूवमेंट गोल्ड में। सही था, जितना आना था वो आ चुका है। ये देखो इतना मूवमेंट, मतलब इतना ही मूवमेंट आता है इसी सेशन में। मैं एक्टिव था जब ये आया। इसके बाद फिर मतलब फिर वही टाइम पास शुरू हो जाता है। देखो ये न्यूज़, इन चीज़ों से मैं बार-बार ये बात कहता हूँ शुरू से, कि इन पे वो ना करो, अपना अपना अमाउंट हाइड ना करो। लेकिन ऐसे मेंबर्स हैं जो मैं देखता हूँ, वो 100% अमाउंट लगा लेते हैं न्यूज़ पे और फॉरवर्ड जाते हैं। डॉक्टर चाहिए ना। वैसे ना, हमने कल के न्यूज वाले तो अधिकतर लोग लॉस ने भी किया है, लाइक जो दिखा रहा था इंस्टाग्राम पे, जो बड़े बड़े ट्रेडर थे हाँ, वो डाउन लगा कर बैठे थे, उनका पूरा एसएल मतलब गोल्ड हिट पे तो किया है। यही होता है कि वहाँ पे तो आपका एसएल भी हिट नहीं होता है, क्योंकि इतना फास्ट मूवमेंट होता है कि उसमें आपका एसएल हिट नहीं होता है। तो आपका अकाउंट ही ले जाता है पूरा। अगर कोई एसएल लगा के बैठा रहेगा, सॉरी, हाँ, सॉरी सॉरी, एसएल लगा एसएल के बैठा रहेगा तो भी आपका एसएल हिट नहीं होता है। क्योंकि वो खुद डाउन कर लिया रहेगा। अच्छा, यूएसडी जेपीवाई में हम क्लोजिंग के बाद नेक्स्ट अप के लिए जाएंगे। बस ये कैंडल ना चली जाए सिर्फ। नो भाई, रियली में मेरे पास आपके एक अकाउंट से तो मैंने अकाउंट बनाया हुआ है, लेकिन उसको आज डिपॉजिट करेंगे शायद शाम तक। तो कम अमाउंट है, तो क्या उसके लिए बताइए, प्राइवेट वाला अकाउंट का। अच्छा, यूएसडी जेपीवाई में एक कैंडल वेट करो, डायरेक्ट ना लो ट्रेड। मुझे ऐसा लग रहा है कि इतनी ज्यादा रिजेक्शन तो नहीं है नुमान भाई। हाँ, रिजेक्शन नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा दिल कह रहा है कि एक कैंडल वेट करो। अगर ये रेड बन गई तो नेक्स्ट पे हम अप के लिए जाएंगे। ओके, कोई बात नहीं, मिस हो गया है, कोई बात नहीं, लेकिन बस मुतमईन नहीं था मैं इससे, इसलिए। और यहाँ पे हमने
क्यों नहीं लगाया था मेरे ख्याल में अलर्ट के नहीं। ये देखो इतना डीप आया है ये वाला पुल बैक, और ये यहाँ पे भी ये वाला अच्छा मिस हुआ। नतीजे की वाई ने वर्क कर दिया। नुमान भाई प्राइवेट सेक्शन कितने बजे होता है? जैसे ये सेशन खत्म होता है डायरेक्ट 10-15 मिनट के बाद। न्यूज अभी है कुछ 45 पे, 45 पे कैट पे न्यूज है, कैट पे। तो ये 2-3 मिनट बल्कि 5 मिनट वेट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। और यस सर। सर आवाज आपकी बिल्कुल भी नहीं आ रही है। ओके, देखते हैं न्यूज कैट जेपीवाई में। कल परसों मेरे ख्याल से प्रिंस लीडर बोर्ड पर थे। जी। ओके, जीबीपी जेपीवाई, जीबीपी जेपीवाई पे नेक्स्ट हम डाउन के लिए जाएंगे। डरा दिया सबको। बिल्कुल। मैं कर नहीं रहा, मैंने जस्ट कैंडल का बिहेवियर देखा, मुझे डर लग गया, मैंने लगा ही नहीं है। गलती है। बिहेवियर ने तो हमें अच्छा खासा मार्जिन दे दिया। ओके, तो ये हमारा तीसरा ट्रेड भी डीप पिन हो गया। 3 बैक टू बैक नॉन एमटीजी।
क्या बात है नुमान भाई, लेवल हो गया। करो। चलो, हर कंसेप्ट कमाल का है, लेकिन कंसेप्ट को यूज करना कमाल है असल में। बिल्कुल नुमान भाई, बिल्कुल ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। हाँ। मतलब हमारा लॉस ही होता है, सीधी बात है। अच्छा, वो हो 45 पे अभी न्यूज है, तो कैट जेपीवाई में मेरा जो न्यूज का मतलब कोई ट्रेड करेगा नहीं। प्रिडिक्शन मेरा डाउन का है अभी 1 मिनट, मतलब कोई ट्रेड नहीं करेगा इस पे। मतलब न्यूज पे कभी भी ट्रेड ना करो, बस सिर्फ देखो उसको। जो ट्रेड असल होते हैं वो न्यूज के बाद मिलते हैं, बाइनरी में। तो इसलिए मतलब रिस्की होता है, इस पे बिल्कुल कोई कंफर्मेशन वो नहीं होती है, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा इधर उधर देख के वो कर लेते हैं, अंदाजा लगा लेते हैं। बाकी देखो, चढ़ गया। अब यहाँ पे देखो, ये लिमिट कंप्लीट कर दिया, थोड़ा सा एरिया रहता है यहाँ। देखो अब चला गया, लेवल से यहाँ नीचे ही क्लोजिंग देंगे। लेवल से नीचे ही क्लोजिंग देनी चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट भी डाउन का है, लेकिन फिर भी कोई ट्रेड नहीं करेगा। मतलब इस पे एग्रेसिव एंट्री, लेकिन वो रिस्की होते हैं सब इस चीजों से। बस इनको खाली देखो, अपने लेवल्स लगाओ और अपने लेवल्स जो है वो चेक कर लिया करो, इन पे ट्रेड ना करो इन पे। देखो डाउन कैसे डीप आ गई। मतलब न्यूज हर चीज पे भी आपका ये कंसेप्ट 100% वर्क करता है। और असल में इसको आना तो डाउन था, लेकिन बस ये था कि वो स्ट्रक्चर कंप्लीट करने के लिए मतलब न्यूज ऐसे भी करता है। देखो वो लिमिट सिर्फ कंप्लीट कंप्लीट करना था, वो करने के बाद देखो असल जो इम्पैक्ट है वो इसी कैंडल में है न्यूज का। चलो, मतलब न्यूज का प्रेडिक्शन तो गलत रहा, लेकिन जो न्यूज के बाद हमारा अपना ट्रेड था वो 100% आ गया। हमने ट्रेड नहीं लिया, लेकिन हमारे लेवल ने वर्क किया है, बेस्ट बड़ी बात है। अच्छा, 5 बजे पे एक और है यार, इतने सारे न्यूज है। अच्छा, हम मतलब ऑलरेडी प्रॉफिट में चल रहे हैं, 3 ट्रेड हमारे विन है, लॉस में नहीं है बस। और बड़ा लंबा कर दिया है।
ये देखो इस लिमिट पे ये कैंडल आई है, हम क्या करेंगे, ये वाला लिमिट लेते हैं। ओके, जीबीपी जेपीवाई में रिस्की ट्रेड है, लेकिन हम देखते हैं जीबीपी जेपीवाई में नेक्स्ट हम डाउन के लिए आएंगे। या वेट करो, अगर कैंडल रिस्की क्यों है अनुमान भाई? नहीं है, सही है, जा सकते आप हैं। बेचिंत होके जाओ, खुद पढ़ो। वही आ गई। वही आ गई। अनुमान में मोस्टली एक इशू होता है जो ट्रेडिंग व्यू है ना, ये कभी कभी कैंडल लेट शो करती है। आपके साथ हुआ है कभी ऐसा? ट्रेडिंग व्यू पे लेट हाँ, नहीं। मेरे साथ तो हुआ है, लेकिन 2-3 सेकंड का गैप होता है, 2 सेकंड 1 सेकंड ऐसे होता है। हाँ, वो उस वजह से कोटेक्स में और बन जाती है, इधर और बन जाती है, तो बड़ा कंफ्यूजन होता है। वो जब मार्केट का मूवमेंट खराब होता है तभी ऐसे होता है। नहीं, ये ट्रेड लॉस हो गया, बिकॉज किसी ने अगर लिया था तो लॉस हो गया, अगर नहीं लिया तो अच्छा बात था, क्योंकि आपने प्रीवियस। लिया था अनुमान भाई? हाँ, मैंने लिया था, मेरा लॉस हो गया। नो भाई, मैं आप ऊपर वाला लेवल लगाइए ना, ऊपर वाला लेवल हाँ, मैं हल्का सा जो नीचे से लगाए हो आप। क्या हुआ था, ऊपर लेवल को भी टच करके वो आया था, लेकिन क्या हुआ, प्रीवियस कैंडल में रिजेक्शन बहुत ज्यादा हो गया, उसी की वजह से ही ये लॉस हुआ, ज्यादा जितना रिजेक्शन। पुल बैक था वैसे उसने उसी कैंडल में दे दिया था। हाँ, तो इसलिए वो ज्यादा रिजेक्शन वाले में यही मसला आता है। किस किसने लिया था, चले, सबने लिया, लिया था कि नहीं? नहीं लिया था सर। अच्छा, चलो। लिया था, लॉस होगा वो अच्छा, डोजी वाला बनने के बाद सोचा कि उतना रिएक्शन हो गया है, कोई मत बात लीजिए। नहीं, कोई बात नहीं, खैर है, एक लास्ट चलने हो कोई नहीं अनुमान भाई, एक दरिया से गिलास पानी का गया है। गया। हाँ, अब पानी का नहीं किया, लोगों के पूरे दरिया चले गए, चले जाते हैं। जस्ट इमोशन की वजह से। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, जो आपने क्लासेस भेजी थी 13 ना, उसमें मैंने 3 देखी जो बेसिक कवर करता है। क्या उसमें 13 क्लास में सारे बाइनरी का कोर्स है? हाँ, सारे यही चीजें जो मैं यहाँ पे यूज करता हूँ, जिस पे ये ट्रेड करते हैं हम, ये सब कुछ है उसमें। सर, वो 13 वीडियो जो देख लें तो इनफ होगा ना? मतलब देखना सिर्फ एनफ नहीं है, उसको समझना हाँ, एनफ उस है। पर प्रैक्टिस करना। और असल में जो उसमें मेरे ख्याल में पहले जो 4-5 क्लासेस है, उसमें ही ये सारे चीजें हैं जो मैंने एक्सप्लेन किए हैं, जिस तरह मैंने एक्सप्लेन किया, अगर उसी तरह से आप लोगों ने समझ लिया तो बस मैं गारंटी देता हूँ, और किसी चीज की जरूरत भी नहीं है बाइनरी के लिए आपको। ओके। मतलब समझ आ रही है उनकी, कि ऐसे ही देख रहे हो सिर्फ? नहीं सर, मैं नोट्स बना ले रही हूँ, आपने जो जो कहा ना वो। अच्छा, फिर ठीक है। मेन चीज यही है कि ये बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, सिर्फ इसको समझना चाहिए। मतलब एक बार बंदे के माइंड में ये चीज क्लियर हो जाए कि असल में मैं क्या समझाने की कोशिश करता हूँ, फिर बहुत इजी हो जाता है। मतलब कुछ खास कुछ भी नहीं है, इतना बहुत सिंपल है। अनुमान भाई, इसमें एंट्री लेना बड़ा मुश्किल है, ये डिसाइड करना बड़ा टफ है। अब 6 महीने से हम भी कर रहे हैं, नहीं हो रहा, बस सीधी सी एंट्री, बात है। एंट्री का मैंने आपको बताया है कि आपको अपने लेवल पे भरोसा होना चाहिए। आपके लेवल पे मार्केट आ गया तो वहां पे फिर कुछ ना सोचो कि ये होगा वो होगा, वहां पे आपने बस ट्रेड ही करना है।
अगर आप वहाँ पे सोचने लग गए, फिर आपकी एंट्री गलत हो जाती है और आपसे ट्रेड मिस हो जाता है, और मिस होने के चक्करों में वो ट्रेड आप कहते हो कि मिस हो गया, फिर गलत जगहों पे ट्रेड ले मैं लेते ये हो। मार्जिन लफ्ज को भुलाने की कोशिश कर रहा हूँ, अल्लाह करे भूल जाए मुझे। मार्जिन सही है, लेकिन अगर आपका सही से वो हो जाता है, फिर अभी देखो मैं मार्जिन का नहीं बोलता हूँ, इसलिए क्योंकि मुझे पता है बहुत सारों को कंफ्यूजन हो रही है, तो इसलिए मैं कहता हूँ बस ट्रेड करो, बस सिर्फ ये ना हो कि एंट्री आपकी सेंटर में होनी हो, कम से कम एंट्री ओपनिंग पॉइंट पे ही होनी चाहिए, फिर भी ठीक है। हाँ, मार्जिन तब सही होता है जब मार्केट वोलेटाइल होता है, मूवमेंट फास्ट होता है, तब जाके मतलब बंदा मार्जिन का अगर वेट करे तो सही है। बाकी एक बार आपको सही से वो हो जाता है कंफर्मेशन, बस फिर सही है। सिर्फ इन चीज़ों का ख्याल रखो, जिस तरह ये अभी कैट जेपीवाई में था, कि यूएसडी जेपीवाई में था, कि जीबीपी जेपीवाई में था, जिस तरह इतना ज्यादा देखो कैंडल आ गई है नेक्स्ट कैंडल, लेकिन ये प्रीवियस कैंडल इतना ज्यादा रिजेक्शन, इतना मतलब रिजेक्शन हो जाता है, तो ही वेट कर लिया करो बस, ये कुछ तो। और ये चीजें सारे प्रैक्टिस से ही आते हैं, मतलब जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको इन चीजों का पता चलेगा। 5 बजे चेयरमैन वार्ष तो कुछ कहने वाला है। लाइव मार्केट मतलब लाइव मार्केट में ट्रेड करना मजा करता है, क्योंकि जब आप कोई ट्रेड करते हो तो उसके पीछे आपके पास कोई लॉजिक, कोई रीजन, बहुत सारी चीजें होती है। अच्छा एयूटी, यहाँ पर लेकिन ट्रेड एग्रेसिव चली गई, देखो ना अभी उसी लेवल को टच करके चली गई, लेकिन इसमें मसला ये भी होता है कि इसमें फंडामेंटल फंडामेंटल मीन्स दुनिया में क्या चल रहा है, तो उसका इम्पेक्ट भी इस पे पड़ता है, तो ये चीजें फिर थोड़े से वो हो जाती है कॉम्प्लिकेटेड। अभी देखो यहाँ पे मतलब यहाँ से हमने ट्रेड करना था, लेकिन वो प्रीवियस कैंडल ने वो वीक से टच करके इतनी ऊपर चली गई, तो अभी फिर बात वही आ जाती है कि इतना ज्यादा रिजेक्शन रिस्की हो जाता है। नॉन भाई, वो आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए ना, थोड़ा सा कल का जो गोल्ड गया था उसका थोड़ा सा। मतलब उसको एक्सप्लेन बहुत लंबा चौड़ा वो है प्रोसेस उसका, समझ नहीं आएगा आपको फिर भी। वो प्रिंस सर ने दिखाया था उसको, फॉरेक्स से गया था उस पर उन्होंने उस पर लिया था रिजेक्शन के लिए 25%। ये देखो ये पूरा डेली टाइम फ्रेम है, डेली टाइम फ्रेम पे जो कुछ होता है छोड़ो उसको, लंबी लंबी कहानियां है। अच्छा जीबीपी यूएसडी में नेक्स्ट डाउन है, किधर गया जीबीपी यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, जीबीपी यूएसडी? प्रिंस सर को फटका लगा था 4 लाख का गोल्ड में, कल लगा था मेरे ख्याल से। कैसे मतलब? लॉस लॉस हो गया था उनका, कोई 4 साढ़े 4 लाख का था, फिर बैनरी में रिकवर किया उन्होंने। असल में वो क्या करता है, वो बहुत ज्यादा रिस्क लेता है। हाँ, एक कैंडल पर वो बहुत पैसा बनाता है, सिर्फ एक एक कैंडल पर, तो 1 मिनट की वही एक एक कैंडल। तो वही तो मतलब बनता भी है, लेकिन उसमें फिर ये होता है कि जाता भी उसी तरह से ही है। ओके, तो ये ट्रेड भी हमारा विन हो गया। अभी जहाँ पे देखो मतलब लेवल लगाया था,
अभी मैं ये नहीं देखा कि प्रीवियस कैंडल इतनी एग्रेसिव आ गई या ये हो गया वो हो गया, लेवल पे रिजेक्शन भी ले लिया है और परफेक्ट क्लोजिंग की है, बस ट्रेड लिया है। अगर आप लोग होते तो ये प्रीवियस कैंडल को देखकर ही डर जाते कि यार ये तो इतनी वो आ गई, मतलब लेवल पे यकीन नहीं बिल्कुल करते। मैंने नहीं लेनी थी ऐसी इतनी बड़ी कैंडल पे। तो वही तो मैं आपको कहता नहीं हूँ कि अपने लेवल्स पे यकीन करो। नुमान भी लेवल पहले लगा लेते हैं, लगाते टाइम ठीक है, जब मार्केट पहुंचती है लेवल खराब लगने लगता है, तो छोड़ो, करते ही नहीं है। देखो मेरी एंट्री, हालांकि मेरा ट्रेड रिटर्न हो गया है, यहाँ पे मेरी एंट्री नीचे लगी हुई थी और देखो मार्केट वहां से ही गिर रहा है। और ये कौन सा लेवल था, ये मैंने बड़ा वाला लेवल लगाया था, ये वाला लिमिट लगाया था। पूरी दुनिया की कोताहियां हमें अपने लेवल में नजर आती हैं। ये बताइए, जब तक आप दूर नहीं करोगे तब तक मुश्किल होता है। और उसके बाद गलत लेवल पे, मतलब ये ट्रेड इस तरह मिस हो जाता है, फिर गलत लेवल पे आप ट्रेड करते हो और वहां पे फिर लॉस हो जाता है। देखो चाहे कुछ भी हो, अपने लेवल के इधर उधर बिल्कुल ट्रेड ही ना करो, सिंपल सी बात है। चाहे लॉस होता है चाहे विन होता है, अपने लेवल पे भरोसा करो। हम लेवल पे डर जाते हैं और ऐसे अंदाजे पे ट्रेड लगाना शुरू करते हैं, वहां पे नहीं डरते हैं, मतलब। ओके, तो ओवरऑल मतलब ये प्रीवियस ट्रेड के साथ हमारे टोटल 5 ट्रेड हुए हैं। 5 में से एक ट्रेड, उसको चलो हम लॉस कंसीडर करते हैं, लॉस हुआ है, बाकी 4 ट्रेड हमारे विन है। गजब नुमान भाई, गजब। बस ये अभी सर ये मार्केट वो, जैसे आप प्रीवियसली अपना रिजल्ट ये ट्रेडन वाले ग्रुप पे शेयर करते थे, लाइक कंपाउंडिंग 5 स्टेप 4 स्टेप, तो ऐसे मतलब हो जाता था। तो अभी ऐसा मार्केट है एज कंपेयर टू पहले का मार्केट, जो 4-5 महीने नहीं, पहले का मार्केट था और अभी बिल्कुल का भी जो मार्केट। वैसा नहीं है। अच्छा, जीबीपी यूएसडी में नेक्स्ट आपके लिए जाएंगे। मार्केट मतलब हद से ज्यादा वोलेटाइल है, ये मैं सीरियस कह रहा हूँ। मतलब उस टाइम जो मार्केट होता था, मुझे मतलब ये मैं रोजाना कहता हूँ, काफी टाइम हो गया है उस तरह की मूवमेंट, जो मार्केट का एक अपना मूवमेंट होता है वो भी हमें देखने को नहीं मिल रही है। मतलब मार्केट बहुत नॉर्मल इजी, मतलब बहुत नॉर्मल मूवमेंट होता है, कैंडल्स बनती है, अच्छे अच्छे स्ट्रक्चर बनते हैं और ट्रेड भी मतलब अच्छे अच्छे मिलते हैं। लेकिन ये पिछले, ये जो मैं कह नहीं रहा था कि लाइव मार्केट का एक ये मसला भी है कि इसका फंडामेंटल के साथ बहुत वो है। मतलब फंडामेंटल मींस दुनिया में क्या चल रहा है, जिस तरह अमेरिका और ईरान के हालात होती, ये इन चीजों का बहुत असर पड़ता है इस पे। और इसी वजह से ही मार्केट की हालत उस तरह नहीं है जिस तरह। ओके, तो ये हमारा छठा ट्रेड भी डीप पिन हो गया, 6 ट्रेड। यार अल्लाह के बंदो, मैं अभी आप लोगों को क्या बताऊं, क्या कहूं आप। नेक्स्ट कैंडल पे लग गई। क्या हुआ ना भाई? मतलब क्या नहीं हुआ है वैसे, एक्यूरेसी देखो। एक्यूरेसी तो इस समय लिमिट वाला एक्यूरेसी परफेक्ट मिल रही है। सब जी, कुछ भूल जाओ, मतलब ओनली जिस लिमिट चीज पे लिमिट। भी है, आप भी लिमिट यूज करते हो लेकिन आपको नहीं मिलती है। नहीं, मैं इस समय ना भैया सेल्फ कर रहा हूँ ना, तो 5-6 ट्रेड में से 2 लॉस हो जा रहा है, लेकिन फिर भी मिल रहा है। सही है, बढ़िया है। मतलब मेजॉरिटी विनिंग में होनी चाहिए आपकी, किसी के भी। मतलब ये बाइनरी में देखो, ये एक बात बार बार कहता हूँ, बाइनरी में अपना माइंड शुरू से ही, हमारा माइंड क्या होता है कि मैं बस आऊंगा तो हर ट्रेड मेरा विन होना चाहिए, तो ये इम्पॉसिबल है। क्योंकि ये बाइनरी है, यहाँ पे आपका एक ही कैंडल पे वो होता है,
तो यहाँ पे आप माइंड में ये रखो, आपके 1-2 ट्रेड लॉस भी हो सकते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं होती है, मतलब 1-2 ट्रेड लॉस होते हैं, 100% इसमें कोई भी नहीं है। लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं अपना 100% देने के। और ये नहीं है कि आपका मसला क्या होता है, हमारा एक ही ट्रेड जब लॉस होता है तो हम अपना माइंड, अपना कंट्रोल हर चीज़ खो जाते हैं और उसके बाद हम बस किसी चीज़ को नहीं देखते हैं। तो ये माइंड में रखो, आपका 1-2 ट्रेड लॉस भी होते हैं, विन भी होंगे, वो फिर आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे चीज़ों को मैनेज करते हो। और मतलब मैनेज करना भी मैंने बिल्कुल सिंपल कर दिया है, कभी भी डबल अमाउंट ये चीज़ें ना लगाओ। अभी देखो हमारे 6 ट्रेड हो गए हैं, ठीक हो गया, 6 में से 5 विन हो गए। 5 में से वो 1 जो लॉस हो गया था उससे के साथ इक्वल हो जाएगा, तो आपके 4 ट्रेड तो फिर आपके साथ ही विन है। अगर आप $5-5 का ट्रेड लेते हो तो फिर भी तकरीबन $18-20, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना अमाउंट है आपके पास, कितना रिस्क लेते हो। लेकिन ना मेन चीज क्या है कि देखो 6 ट्रेड आपके हो गए, 6 में से 1 लॉस हो गया, तो ये ऐसे समझो कि मतलब इससे बड़ी बात, हाँ, अगर 6 में से आपके 3-4 लॉस होते, 2-3 विन होते, फिर मतलब कोई फायदा नहीं है। 1-2 लॉस होते हैं, कोई बात नहीं। एक तो ये हो गया है कि इतने ज्यादा ट्रेड्स ना करो, मतलब जितने आपके महदूद ट्रेड होंगे, प्रॉफिट भी आपका कम होगा, लेकिन लॉस भी उसी के निस्बत आपका कम होगा। कोशिश करो पर सेशन मीन्स मतलब दिन में 2 सेशन किया करो, एक सुबह के टाइम किया करो और एक इस टाइम शाम के टाइम। तो आप अपने टारगेट रखो कि मैंने 5 ट्रेड करने हैं, तो 5 ट्रेड आप सुबह लिया करो और 5 ट्रेड आप इस टाइम लिया करो। अगर दिन में आपके 10 ट्रेड है, 10 में से अगर आपके 6-7 भी विन होते हैं ना, तो भी आपका बहुत है, और 5 ट्रेड आपको इजीली मिल जाते हैं। नो न ज्यादा टाइम देना। अभी देखो हमारा तकरीबन घंटा भी पूरा नहीं होने वाला है, अभी 40-50 मिनट हो गए हैं, तो हमारे 6 ट्रेड हो गए हैं, जो कि 6 के 6 परफेक्ट गए हैं। सॉरी, एक मतलब लॉस हो गया। तो एक नुमान भाई, कल कल 9 में से 8 विन थे मेरे पूरे दिन में। मैं एक ही डर से कर रहा था, आज मैंने 3-3 डर लिए, बैक टू बैक 3 लॉस, मैं निकल गया। हाँ, मतलब देखो खुद को बचाने का भी यही तरीका है। आपके 3 ट्रेड लॉस होते हैं, बस निकलो मार्केट को, उसी टाइम बंद कर लिया करो। नहीं मतलब कि यार ज्यादा अमाउंट करते हैं लॉस होता है, मतलब कि अगर $1-2 से ले तो ठीक है, मतलब कि $1-2 से तो होता क्या है फिर? होता क्या नहीं है, ये आपके माइंड पे डिपेंड करता है। आपका माइंड मतलब जितना आप रिस्क बढ़ाते हो उतना ही आपके इमोशंस। आप एक एक डॉलर को लेते हो तो $1 हमारे सामने मतलब कुछ भी नहीं होता है कि यार ये तो कुछ भी नहीं है, और हम सही जगह पे मतलब बिना किसी खौफ, बिना कोई सोचे समझे हम लेवल पे ही ट्रेड करते हैं अपने लेवल पे। लेकिन हम थोड़ा सा भी अमाउंट बढ़ा लेते हैं तो हमारे अंदर जो इमोशंस होते हैं वो ज्यादा हो जाते हैं, फिर हम ज्यादा सोचने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने अमाउंट बढ़ाया है, और हम सही लेवल हमें फाइंड करने में वो आ जाता है, या सही लेवल निकालने के बाद फिर हमारा उस पे यकीन नहीं होता है कि कहीं ये वर्क ना करे, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। तो ये सारा चीज किस चीज से हो गया है? सिर्फ बेशक आपने $1 या $2 अमाउंट बढ़ाया है, लेकिन उसका जो रिजल्ट है वो आपको इतना ज्यादा मिलता है। तो इसलिए कोशिश करो कम कम रिस्क के साथ जाओ यार। आप $1-1 के, चलो $2-2 के ट्रेड करते हो, और उसकी जगह आपने 3-3 का किया तो लॉस, तो वही 2-2 वाले सही थे, उसकी जगह 1-2 ट्रेड एक्स्ट्रा करो। ये तो नहीं है कि अभी आपको एक ही ट्रेड पे। चले कोई नहीं, टाइम के साथ सेट हो जाएगा। हाँ, लेकिन टाइम को आप लोग टाइम देते नहीं हो, टाइम से पहले नुमान ही भाई तबाह टाइम हो दे जाते रहे हो। हैं यार, बस उखाड़ कुछ नहीं पा रहे। यार उखाड़ना बहुत इजी है, मैं आपको क्या कहता हूँ कि सिर्फ खुद पे कंट्रोल, अपने माइंड पे कंट्रोल, और यही मुश्किल है ट्रेडिंग में। मतलब ट्रेडिंग में और कुछ भी मुश्किल नहीं है। सबसे जो मुश्किल चीज है वो ये है कि आपका कितना सेल्फ कंट्रोल है, खुद पे कितना कंट्रोल है आप। नुमान भाई, जब स्टार्टिंग में हमने क्लासेस की थी ना, तो मतलब कि उस टाइम मैंने स्टार्ट किया 10 को, मैं 50 तक ले गया था। मैंने कहा भाई डीटी आ गया है बस। फिर जो मेरे साथ हुआ है ना, बस वो 50 भी चले गए, ऊपर से पता नहीं कितने 50 दिए हैं मैंने। वो तो एक बार जब माइंड
बंदे का चेंज हो जाता है फिर। ओके, गोल्ड के पहले ट्रेड में हमें तकरीबन 100 पिप्स मिल गए हैं और अभी अगेन सेम लेवल से मैं फिर सेलिंग पे हूँ। तो देखते हैं कि हमें अगेन कितना मिलता है। तो मतलब 100 पिप्स भी पर ट्रेड आपको मिलते हैं, बहुत बड़ी बात है। नुमान भाई आप कितने लॉट से ट्रेड करते हो नॉर्मली? माइक्रो लॉट से, माइक्रो लॉट मीन्स छोटे छोटे लॉट से, 0.05, 0.5, 1 लॉट। मतलब गोल्ड में भी यही होता है। अभी अगर मैं यहाँ पे देखो, रिस्क कम लिया करो और उसकी जगह ऐसा ट्रेड ढूंढो कि आपको एक अच्छा मूवमेंट मिल जाए। यहाँ पे अगर आप 1 लॉट से ट्रेड लेते हो तो एक दो कैंडल में आपको अच्छा प्रॉफिट मिल जाता है, लेकिन उसके साथ वो रिस्क भी उतना होता है। अगर थोड़ा सा भी आपके अगेंस्ट चला जाता है तो आपके 500 हजार ऐसे हवा में चले जाते हैं। तो उसी जगह अगर आप 0 पॉइंट मतलब 0.1 से नीचे ही जितने भी वो है वो अगर लेते हो तो 0.05, 0.03, अगर ये कम कम लॉट पे लेते हो तो उसमें आपका रिस्क कम होता है, लेकिन उसमें सिर्फ आपको थोड़ा सा मूवमेंट लंबा कैप्चर आउट करना पड़ता है। तो वही हो जाता है, मतलब कम रिस्क पे आपको फिर अच्छा सा मार्जिन मिल मतलब अच्छा सा प्रॉफिट मिल जाता है। तो वहां पे भी असल में फॉरेक्स का मतलब मीनिंग यही है कि कम रिस्क पे आप बड़ा प्रॉफिट करो। कम रिस्क मीन अगर आप 0.01 का ट्रेड लगाते हो और उसमें आप $5 का एसएल रखते हो और आपको तकरीबन 100, अभी 100 इसी दो कैंडल में 100 पिप्स मिल गए, मतलब 100 पिप्स में आपका $10 प्रॉफिट हो गया है। तो आपने 5 के रिस्क पे $10 का प्रॉफिट किया, तो ये बहुत बड़ी बात है। और आपका $5 का एसएल तकरीबन इतना बड़ा आता है। नुमान भाई फॉरेक्स का मजा भी ये ना 1:2, 3, 4 निकलता है। तो बैटरी में क्या होता है, जितना लगाते हैं उतना भी नहीं मिलता। इधर अगर फॉरेक्स में 50% एक्यूरेसी भी हो तो बंदा ठीक ठाक छाप जाता है। ये हिसाबे लगाते रहो। अच्छा, तो क्या हो गया है, टाइम कितना है? 5 मिनट रहते हैं, देखते हैं अगर कोई अच्छा सा ट्रेड मिल गया तो ठीक है, वरना आप ही के लिए फिलहाल के सेशन के लिए हमारा 6/5 चल रहे हैं, तो ये बढ़िया है। बस बहुत ही है नुमान भाई, और ना ही करें तो बेहतर है। हाँ, ना ही करो तो बेहतर है। नेक्स्ट फिर दूसरे सेशन में देखते हैं अगर कोई अच्छे वाले मिल गए। नहीं तो नुमान भाई ये जो पब्लिक सेशन है तो इनको भी उधर ही ऐड करो ना, ये भी लिंक से अकाउंट बनाए और उधर ही आ जाए, एक ही सेशन अच्छे वाला करें। बस ये थोड़ा तो। टाइम उसकी ट्रेड थोड़ी ज्यादा कर लें, 7-8 ट्रेड कर लें। हाँ, बस ये तो इन पे डिपेंड करता है। मैं किसी को फोर्स नहीं करता हूँ कि ये करो वो करो। देखो, सही है। मतलब लोग ये कहते हैं तो इन्हीं के लिए देखो, मैंने मतलब लोगों के माइंड में बहुत से सवाल आते हैं, क्योंकि इनकी भी गलती नहीं है, क्योंकि जो माहौल चल रहा है ना इसमें हर बंदा कंफ्यूज है। हर बंदा आप कंफ्यूज हो। पहले ही बंदे लुट के आए हैं। हाँ, हर बंदा कंफ्यूज हुआ खड़ा है, तो इसलिए मैंने बोला चलो, मतलब मैं आप लोगों को फ्री में, अभी ये देखो, फ्री में कोई भी आपको इसी तरह सेशन अगर कोई भी देता है ना तो मेरे सामने ले आओ। कोई भी नहीं देता, कोई भी हाँ, नहीं। नहीं नहीं, बैटरी में कोई नहीं देता, लूटने वाले हैं सारे। तो वही चीज मैं कह रहा हूँ। और दूसरा, सिर्फ सेशन देना नहीं है। देखो, मैं कल भी बता नहीं रहा था कि मैं ये बहुत से ये टिकटॉकर जो है इनके सेशंस देखता हूँ यार, कसम से हैरान हो जाता हूँ इनके सेशंस में देखकर। मतलब लोगों का लॉस कर करके एमटीजी लॉस हो जाता है, फिर बोलता है अभी 5 मिनट पे आ जाओ, तो 5 मिनट पे भी लॉस हो जाता है और 5 मिनट की एमटीजी भी लॉस हो जाती है यार। और अवाम भी, और एक ही ट्रेड विन हो जाता है तो बस फिर पूरा ग्रुप सर पे उठाया होता है, टिकटॉक को सर पे उठाया होता है और अवाम भी खुश होती है। नुमान भाई एमजे नाम का एक बंदा है, न्यूज पर ट्रेड वगैरह करता है। तो एक बार वो ट्रेड कर रहा था, एक लॉस हुई, दो लॉस हुई, तीन लॉस हुई, फिर दो तीन और लॉस हुई। मैसेज किया लाइव मार्केट स्कैम है, फिर ओडीसी में गया, एक विन निकाल लिया, बस बस फिर भाई प्रॉफिट हो गया। लाइफ स्कैम नहीं है, अल्लाह के बंदो, लाइफ को समझने आपको समझ आनी चाहिए।
असल ट्रेडिंग आपके लाइफ मार्केट में है, जो आपका लाइफ टाइम काम आता है। ओटीसी में क्या है, ओटीसी में कुछ भी वर्क नहीं करता है। हाँ, ओटीसी में ये है कि एक्सपीरियंस चलता है उसमें, और तुक्का ही समझो, बाकी उसका कोई आपको फायदा नहीं मिलेगा ओटीसी का। क्योंकि यहाँ पे जिन चीजों पे आप प्रैक्टिस करोगे, जो चीजें आप यूज करोगे, वो आपके लाइफ टाइम आपको प्रॉफिट देगा हर मार्केट में। बेशक यही कंसेप्ट आप ये बीटीसी में, क्रिप्टो में, किसी जगह पे यूज करो, अगर आपको रिजल्ट ना मिला तो फिर मैं आपको कहता हूँ, लेकिन ओटीसी में इस तरह नहीं होता है। अब ये देखो, ये जो ट्रेड अभी तो मैंने कल से बीटीसी में, मतलब बीटीसी में मैं सैटरडे और संडे को ट्रेड करता हूँ, लेकिन देखो सेम यही चीजें यूज करके अभी देखो इतने इतने मोमेंट्स कैप्चर हुए हैं। अगर इसको मैं यहाँ तक, लेकिन मेरा यहाँ तक ही था। नुमान भाई आज जो गोल्ड ने ये जो सेशन में दी है ना, बाइंग दी है, तो इसका वो 5 मिनट पे ना 3x हो रहा था गन बॉक्स का, चेक करो ना। तो सेलिंग दी है ये वाली। नहीं नहीं, जो बाइंग दी है, ये जो बाइंग जहाँ से आई है ना वहां से 3x हो रहा था उसका, गन बॉक्स का। हाँ, वो ऊपर से, यहाँ से ऊपर से, ऊपर से गन बॉक्स, गन बॉक्स। गन बॉक्स, गन नहीं है भाई, गेन है। यहाँ पे गन बॉक्स हाँ, था 3x गन था। हाँ, गन गन जो मतलब 3x को हो रहा जो था भी ना। है समझ आनी चाहिए। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे 3x पे, यहाँ पे 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है। ये देखो, ये 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक था, और इसी 4 आवर के ऑर्डर ब्लॉक से ऊपर किया है। और ऊपर ये जो अभी रिवर्सल कर रहा है, यहाँ पे क्या है ऐसा कि यहाँ से रिवर्सल कर रहा है। देखो मैं आज न्यूज, हालांकि यही ऑर्डर ब्लॉक की वजह से मुझे कंफर्म भी था, लेकिन मैं थोड़ा सा कंफ्यूज इसलिए था कि नीचे एक और ऑर्डर ब्लॉक रहता था, मैं उसका वेट कर रहा था, तो इसलिए अभी मैं ये कंफ्यूज था कि मैं सोच रहा था हो सकता है इसी ऑर्डर ब्लॉक को, क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक और एफपीजी जो होते हैं वो मार्केट फील करता है हर हाल में। और ये जो इतना ऊपर गया है, ये मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो 30 मिनट, 30 नहीं 1 आवर का, हाँ 1 आवर की एफवीजी है यहाँ पे, और कुछ भी नहीं है। ये एफवीजी रहती थी तो मार्केट ऊपर चला गया, इसी एफवीजी को फिल किया है, अभी देखो डाउन आ रहा है। नुमान भाई वो उसका चार्ट है दूसरे का, उसमें ना 1 डे की लिक्विडिटी नहीं ली। ये जो आपने लगाया इसमें 1 डे की लिक्विडिटी ली है ऊपर से। मतलब प्रीवियस, कल क्या हुआ, हाँ, कल मार्केट ने प्रीवियस डे की लो की लिक्विडिटी ली है, फिर हाई की लिक्विडिटी भी ली है। अब तो मतलब ये जो चार्ट हम यूज कर रहे हैं उसमें नहीं ली है अभी। ली मैं है, तो उस पे देखो बैठा ये था। देखो लो की लिक्विडिटी और हाई की लिक्विडिटी, ये प्रीवियस डे है। अच्छा, खेड जेपीवाई पे हमारा लेवल घंटी बच गई है, देखते हैं। खेड जेपीवाई पे डाउन है, लेकिन चली गई। मैंने शिट, मतलब ये देखो, ये जो इधर उधर चेंज करते हैं ना, तो अभी मेरा ट्रेड लग गया, मैंने सेंटर में ही लगा दिया है वैसे ही, मतलब $1 का कोई ज्यादा वो नहीं लिया है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सेंटर में मैंने लगाई है। और वो 2 मिनट पे चला गया। और बैंक ऑफ कनाडा, ये कनाडा ने क्या कोई पॉलिसी रिपोर्ट शेयर की है, ये न्यूज आ गया है फिर कोई। चलो जो भी है, हमारे लेवल ने वर्क किया है, ट्रेड विन किया है, लेकिन हम लेट आ गए हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो, प्रीवियस डे पहले लो की लिक्विडिटी, फिर हाई की लिक्विडिटी, और यहाँ पे जो सेलिंग आई है वो भी थोड़ी सी सेलिंग आएगी, क्योंकि मार्केट का अभी डायरेक्शन चेंज होने वाला है, अप की तरफ ही है। मतलब ये नेक्स्ट वीक और ये वीक पूरा कोशिश करो गोल्ड में अप का ट्रेड ही किया करो। और जब आप डाउन का ट्रेड लेते हो तो वो आपका बहुत, 100 पिप्स भी अगर आपको मिलते हैं तो बहुत है, क्योंकि जो डाउन के ट्रेड होते हैं वो सिर्फ पुल बैक ही होगा, आपकी जो असल ट्रेड होगी वो बाइंग की होगी। मतलब अभी देखो इस ट्रेड में हमने 130 पिप्स तक आ गया है। अब इसी तरह, क्योंकि मजीद ये ऊपर आज तो मुश्किल है कि ये अभी ऊपर जाएगा, अभी ये यहाँ पे इसी तरह थोड़ा ऊपर नीचे इस तरह ही करेगा।
मज़ीद, क्योंकि आज का जो इसका रेंज था, वो न्यूज़ में ही कंप्लीट हो गया है। बाकी जो ऊपर जाएगा, कल जाएगा, लेकिन कल भी इस तरह नहीं है कि सीधा जाएगा, वो फिर से थोड़ा ऊपर आएगा। ये नीचे जितने भी ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी रहते हैं, अच्छा ये एफवीजीज ऑर्डर ब्लॉक रहते हैं, इसको टैप करके ही फिर से ये ऊपर जाएगा। तो सेशन एंड हो गया है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। फिलहाल के लिए बाय बाय।